कमांडर, कर्नल आपका इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरी, ये दुनिया का अब तक का सबसे आधुनिक संगठन है। क्या तुम इसे मुझ जैसे पुराने लड़ाकू के बगैर नहीं चला सकते? आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ कमांडर, मगर एक मुश्किल है जिसे सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं। ये एक ऐसी ताकत को लागू करने जा रही हैं जिससे हम सब बर्बाद हो सकते हैं। नहीं, आपको मे पार्कर को रोकना ही होगा। वो दाईं तरफ वाली सड़क पर गया है, पकड़ो उसे। डॉक्टर ग्रोइत्सेक, सिल्वर सेबल बोल रही हूँ, काम पूरा हो गया। रॉबी, जरा इस खबर को अखबार में छपवा दो। दूसरे विश्व युद्ध के दुश्मन जर्मनी के वैज्ञानिक डॉक्टर वुल्फगैंग, जिन्हें मरा हुआ समझा गया था, उनका अपहरण हुआ है। वो मॉस्को में एक नए नाम से रह रहे थे। उनके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उनकी बेटी ने उनका ये राज खोला। मुझे याद है 40 के दशक में ये बहुत चर्चा में थे। जरा सोचो, ये इतने साल छुपे रहे। मैं 1 सेकंड में आया जो ना, मुझे एक फोन करना है। मैं रॉबी रॉबर्टसन हूँ। मुझे अभी एक बुरी खबर मिली है। पर आंट में, आप ये घर बेचकर मिसेस वॉटसन के साथ क्यों रहना चाहती हैं? पीटर, मैं और एना चाहते हैं कि तुम और मेरी जेन अपने अलग घर में रहो। वैसे भी तुम नहीं चाहोगे कि हम अकेले रहें। जी बिल्कुल नहीं, लेकिन यही वो जगह है जहाँ मेरे माता पिता के गुजरने के बाद मैं आपके और अंकल बेन के साथ पला बढ़ा। देख लिया, ये हमेशा अपने बारे में सोचता है। आंट एना, अब मैं पीटर की बीवी हूँ। ये जरूरी नहीं कि वो मुझे पसंद हो। मैं, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, सचमुच। नहीं, ये ठीक नहीं है। मैंने आंट में को परेशान देखा है, मगर इतनी ज्यादा नहीं। आज के अखबार में जरूर कुछ छपा है जिससे वो परेशान हो गई, मगर क्या? बेन, तुम्हें यकीन है? सचमुच। नहीं, ये ठीक नहीं है। मैंने आंट में को परेशान देखा है, मगर इतनी ज्यादा नहीं। आज के अखबार में जरूर कुछ छपा है जिससे वो परेशान हो गई, मगर क्या? बेन, तुम्हें यकीन है? लैंगडन, मुझे पूरा यकीन है। इस वैज्ञानिक के पास एक ऐसी ताकत है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। किसी को पता नहीं था कि ये अब तक जिंदा है। वैसे मेरे पास भी कोई खास जानकारी नहीं है, पर पूरी बात समझने के लिए मुझे कमीलियन की जरूरत है। बदकिस्मती की बात है कि अब कमीलियन एक ऐसी कैद में है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। किंग पिन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप मजाक कर रहे हैं। मैं इस कैद पर जंग छेड़ूंगा, पर ऐसा करने के लिए मुझे बहुत सारे योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी। एक बार फिर मुझे उन 6 योद्धाओं को एक साथ लाना होगा। डॉक्टर ऑक्टोपस, राइनो, शॉकर, स्कॉर्पियन। स्पाइडरमैन ने इन सबको छिपने पर मजबूर किया है। दुनिया शायद इन्हें भूल चुकी है, मगर मैं नहीं। सभी अच्छे योद्धाओं की तरह इन्हें मुझ जैसा एक होशियार जनरल चाहिए जो इन्हें फिर से महान बना सकता है। पर ये लोग तो 4 ही हैं और कमीलियन मिलाकर 5 हो जाएंगे। तो आपका छठा भूला हुआ योद्धा कौन है? मिस्टीरियो की जगह लेगा वल्चर। किंगपिन, मैंने तुम्हारी प्रयोगशालाएं देखी और मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगेगा। जरा संभल कर बेटे, कहीं मेरे घर बदलने के चक्कर में तुम्हें मोच न आ जाए। ठीक है आंट में, मैं संभाल लूंगा। आखिरकार मुझ में एक स्पाइडर जितनी शक्ति जो है। हाँ, मुझे अपनी फुर्ती और तेजी की थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। हे, ये क्या है? ये पासपोर्ट्स तो मेरी मम्मी और पापा के हैं। इनके मुताबिक वो दोनों कई बार दुनिया घूम चुके हैं, मगर आखिर वो आंट में, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हेलो में। कीन मार लो। बड़े लंबे अरसे के बाद मिले हैं ना? हाँ, मगर मुझे तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी।
पीटर, ये है कीन मार्लो। ये तुम्हारे अंकल बेन के करीबी दोस्त थे। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर मार्लो। पीटर, अरे वाह, तुम कितने बड़े हो गए हो। लगता है जैसे कल की ही बात है जब मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आओ ना, अंदर आ जाओ। मैंने पहले कभी इनके बारे में नहीं सुना। अंकल बेन ने मेरे सामने कभी इनका जिक्र क्यों नहीं किया? तो इसीलिए मैं शहर आया हूँ, एक और बोरिंग मीटिंग के लिए। वैसे आप किस तरह का काम करते हैं? वो कुछ भी छोटा मोटा काम। पूरी शाम ये घुमा फिरा कर बात करते रहे। ये एक अच्छे नेता बनेंगे। आंट में मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। क्या ये सचमुच मेरे मम्मी और पापा के हैं? ये तुम्हें कहाँ से मिले? ऊपर वाले कमरे से, एक पुराने वाले बक्से में से निकले। फेंक दो इन्हें। क्यों? बात क्या है? कहाँ ना फेंक दो। आंट में मैं आपको परेशान बेटे, नहीं, उन्हें अकेला छोड़ दो। पर मैं तुम एक काम करो, मुझे इनसे बात करने दो। तुम बाहर जाओ और जरा टहल कर आओ। हाँ, कुछ न कुछ तो करना ही होगा, मगर टहलने के बजाय मैं दीवार पर रेंगना पसंद करूंगा। आखिर मिस्टर मार्लो कौन है और ये मेरे परिवार के बारे में क्या जानते हैं जो मुझे नहीं पता? उसे जानने का पूरा हक है। मैं तुम्हें कभी न कभी तो उसे बताना ही पड़ेगा। पर वो झेल नहीं पाएगा। पता नहीं इसका उस पर क्या असर हो। और तुम यहाँ हमारी खातिर नहीं आए। आंट में मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। क्या ये सचमुच मेरे मम्मी और पापा के हैं? ये तुम्हें कहाँ से मिले? ऊपर वाले कमरे से, एक पुराने वाले बक्से में से निकले। फेंक दो इन्हें। क्यों? बात क्या है? कहाँ ना फेंक दो। आंट में मैं आपको परेशान बेटे, नहीं, उन्हें अकेला छोड़ दो। पर मैं तुम एक काम करो, मुझे इनसे बात करने दो। तुम बाहर जाओ और जरा टहल कर आओ। हाँ, कुछ न कुछ तो करना ही होगा, मगर टहलने के बजाय मैं दीवार पर रेंगना पसंद करूंगा। आखिर मिस्टर मार्लो कौन है और ये मेरे परिवार के बारे में क्या जानते हैं जो मुझे नहीं पता? उसे जानने का पूरा हक है। मैं तुम्हें कभी न कभी तो उसे बताना ही पड़ेगा। पर वो झेल नहीं पाएगा। पता नहीं इसका उस पर क्या असर हो। और तुम यहाँ हमारी खातिर नहीं आए हो। तुम वो लेने आए हो जो तुम नहीं ले सकते। शायद नहीं ले सकता, लेकिन अगर ये बात है तो तुम ये घर नहीं बेच सकती। मुझे यकीन नहीं होता वो डरावना वाकया फिर से शुरू हो रहा है। अब इसका इरादा क्या है? मैं पता करके रहूंगा आखिर ये आदमी है कौन। ये तो दिलचस्प लगता है। शील्ड हेडक्वार्टर्स, मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। उनका इस जगह से क्या ताल्लुक है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिछली बार से अब तक इन्होंने अपना वेंटिलेशन सिस्टम नहीं बदला है। मैं पार्कर नहीं बोलेगी, पर मैं भी उसका मुंह खुलवा कर रहूंगा। बहुत गुस्सा आता है ना जब कोई तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार ना हो। निक, मुझे पता है तुम सब जानना चाहते हो, मगर कुछ ऐसी बातें हैं जो राज रहे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मेरा काम है ये देखना कि किसी भी हालत में रिचर्ड और मैरी पार्कर के नाम से दाग नहीं हटना चाहिए। कानूनी तौर पर वो दोनों रूसी जासूस के तौर पर खत्म हुए थे। देशद्रोही। क्या? और देशद्रोही कहलाते रहेंगे। रूस के जासूस? देशद्रोही? क्या फ्यूरी मेरे माता पिता के नाम के साथ खिलवाड़ करने जा रहा है? अब मैं छुप नहीं सकता। मुझे वहां जाकर उगलवाना होगा कि वो क्या पक रहा है। अब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? कर्नल, एक जहाज ने हम पर हमला किया है। शायद उसने हमारे रेडार को जैम किया होगा। मुझे सिक्योरिटी वीडियो दिखाओ सभी डेस्क का। सिक्योरिटी तोड़ी गई है। डेस्क 5, 10 और 13 में। ऑटोमेटिक लेजर्स चालू करो और सारे प्रेशर दरवाजे बंद करो। नहीं, उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम की बिजली काट दी है सर। की ऑक्सिलियरी पावर स्टेशन में जाइए और उन सिस्टम्स को ठीक करने की कोशिश कीजिए, जल्दी। ठीक है।
किंगपिन डॉक्टर ऑक्टोपस बोल रहा हूँ। बढ़िया, मेरे कॉमलिंक को किसी भी कंप्यूटर पोर्ट के साथ जोड़ दो। इससे मैं शील्ड के डेटा बैंक तक पहुंचूंगा, जिससे मुझे कमीलियन का पता लग जाएगा। बहुत खूब, ऑक्टोपस बोल रहा हूँ। बढ़िया, मेरे कॉमलिंक को किसी भी कंप्यूटर पोर्ट के साथ जोड़ दो। इससे मैं शील्ड के डेटा बैंक तक पहुंचूंगा, जिससे मुझे कमीलियन का पता लग जाएगा। बहुत खूब, इसे समझने में मुझे सिर्फ 30 सेकंड्स लगेंगे। 10 सेकंड्स में करो। स्पाइडरमैन, यहाँ? मुझे खुशी है कि तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना मशहूर हूँ। स्पाइडर सेंस, खतरा। मुझे देखकर हैरान हो गए क्या? नहीं, खुश हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं बुद्ध बन के खड़ा रहूंगा? शायद ये चाहता है कि मैं तुम्हें रोके रखूं। हे स्पाइडरमैन, मुझे किसी ने नहीं बताया तुम यहाँ आने वाले हो। अब इसी को कहते हैं पार्टी। चुपचाप खड़े रहो, रेंगने वाले मकड़े। किंगपिन ने कहा था कि हमें नई जिंदगी मिलेगी, पर हम सबसे पहले तुम्हारी जिंदगी छीनेंगे। ऑक्टेवियस, हमें वो जगह मिल गई है। फौरन अपने आदमियों को भेजो। ध्यान से साथियों, मेरे साथ चलो। स्पाइडरमैन, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं पुराने दिनों की बातें जरूर करना चाहूंगा, मगर पहले उन्हें रोकना होगा। स्कॉर्पियन, जरा ध्यान रखना, तब तक हम कमीलियन को ले आते हैं। मुझे लेजर मैट्रिक्स को ओवरलोड करने में कुछ ही सेकंड लगेंगे, फिर इसके सुरक्षा फ्यूज काम करना शुरू कर देंगे और इसे बंद कर देंगे। आखिरकार मुझे वो 6 बदमाश मिल ही गए। घबराओ मत देख, मैं उनका पीछा करता हूँ। नहीं, ये हम संभालेंगे। तुम वापस पार करके घर जाओ। अच्छा, इस उड़ान के लिए मुझे टिकट की भी जरूरत नहीं। बहुत अच्छे, मुझे लड़ाई देखना बहुत पसंद है। हम उनके पीछे ही हैं, कर्नल फ्यूरी। डेल्टा 9 पर हमला हुआ। पायलट अब निकल रहा है। डेल्टा 1 अब भी पीछा कर रहा है। रुको, वो मेरे रडार पर नजर नहीं आ रहे हैं। फिर एक बार तुम्हारी अदृश्य करने वाली मशीन ने बेहतरीन काम किया है डॉक्टर ऑक्टोपस। बेशक किया है, मगर हमारे सेंसर बता रहे हैं कि हमें अब भी एक छोटी सी मुश्किल से निपटना है। अब मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, वो सब क्या था? आज रात मैं किसी से जवाब हासिल करके ही रहूंगा, और मैं जानता हूँ मुझे किससे पूछना है। ठीक है पीटर, अगर तुम जवाब ढूंढ रहे हो तो वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो मैंने आज तक तुमसे छुपाया है। मेरे माता पिता, मैंने ये सब पहले क्यों नहीं देखा? क्योंकि तुम्हें पता चल जाता कि तुम्हारे माता पिता रशिया के जासूस थे। ये सच नहीं हो सकता। ये सच है और सच्चाई तुम्हारे सामने है। पीटर, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता था। ये अमेरिका के लिए काम करते थे और इन्हें माहिर समझा जाता था। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी वहीं था। आप एक खुफिया एजेंट? हाँ, तुम्हारे माता पिता एक खुफिया डूम्सडे हथियार की सच्चाई जानने के मिशन पर थे। वो हथियार अमेरिका को तबाह करने के इरादे से बनाया गया था। वो दूसरे विश्व युद्ध का एक पुराना प्रोजेक्ट था जिसे जर्मन्स ने शुरू किया था। सुनने में आया था कि उसे किसी डॉक्टर वुल्फगैंग ग्रोइट्जिग ने बनाया था, पर किसी वजह से उसे इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर उस डूम्सडे मशीन को एक झूठी अफवाह माना जाने लगा 1970 के दशक के आखिर तक। तभी तुम्हारे माता पिता ग्रोइट्जिग से मिले, जो मॉस्को में कहीं रह रहा था। मतलब उन्होंने अमेरिकी सरकार को यही बताया, इसीलिए उन्हें रशिया भेजा गया। वहां पहुंचकर उन्होंने ऐलान किया कि वो डबल एजेंट्स थे जो हमेशा से यूएसएसआर के लिए काम कर रहे थे। तभी अचानक रशिया में तुम्हारे माता पिता एक विमान दुर्घटना में मारे गए। हमारी सरकार ने ये नतीजा निकाला कि ग्रोइट्जिग जिंदा नहीं था, और रिचर्ड और मैरी ने झूठ इसलिए बोला था क्योंकि वो सोवियत की मिट्टी पर थे। मगर अब ग्रोइट्जिग के मिलने और अगवा होने के बाद सच्चाई
एक बार फिर से उलझ गई है पीटर। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं गुस्से में हूँ। मैं रशिया जाकर ग्रोइत्सिक के बारे में पता करना चाहता हूँ। आज मैंने निक फ्यूरी नाम के आदमी के मुंह से सुना कि शायद मेरे माता पिता देशद्रोही नहीं है। कोई तो झूठ बोल रहा है। अगर ये बात सच है तो तुम्हें इसकी तह तक पहुंचना होगा। मेरी, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अगर मैंने इस उलझन को नहीं सुलझाया तो पागल हो जाऊंगा। मगर मैं रशिया जाने का खर्च कैसे उठाऊंगा? अपने इस फोटोग्राफर की नौकरी से मेरी और मैं मुश्किल से घर चला पाते हैं। हे, समझ गया। स्पाइडरमैन कहाँ जा रहा है? रशिया जा रहा है, ये उसने मुझे खुद बताया। मुझे यकीन नहीं होता। वो भला ऐसी ना समझी क्यों? आप ही कहते थे ना कि वो दुनिया के लिए एक मुसीबत है। कहीं आपकी बात सच तो नहीं? क्या आप वो दुनिया भर के लिए काम करेगा? एक मिनट रुको, मुझे सोचने दो। बिल्कुल, उनकी सरकार मुश्किल में है। कहीं वो वहां जाकर उनका नेता बनने की कोशिश तो नहीं करेगा? जरा सोचिए, अगर वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया तो ये बुरा होगा। अमेरिका को पता होना चाहिए मिस्टर जेमिसन। आपको मुझे वहाँ तस्वीरें लेने के लिए भेजना होगा। तुम्हें इसकी बातों पर यकीन नहीं है ना? नहीं, इस मामले में शायद पीटर का डर बिल्कुल सही है। अच्छा? हाँ बिल्कुल। और अगर आप पीटर को भेजेंगे तो फिर मैं भी जाऊंगा। रॉबी मुझसे सहमत है, पर इसका मकसद क्या है? ठीक है, तुम दोनों जाओ। लेकिन पार्कर, अगर तुम कोई कहानी नहीं लाए तो मैं तुम्हें साइबेरिया भेज दूंगा। पीटर, प्लीज अपना ख्याल रखना। घबराओ मत, मैं अपनी जान देकर भी इसकी हिफाजत करूंगा। गुड मॉर्निंग डोब्राया उट्रो। गुड इवनिंग डोब्री व्याचर। क्या तुम्हें रशियन आती है रॉबी? बस करो। वो आदमी कौन था जो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने आया था? मेरा एक दोस्त था। माफ करना पीटर, मैं अब सोना चाहता हूँ। रॉबी का बर्ताव कुछ अजीब सा है। वो ऐसा तो नहीं है? वेल मिस्टर रॉबर्टसन, मैं उस कहानी पर काम शुरू करने के लिए तैयार हूँ। जाकर सो जाओ, हम कल सुबह सुबह शुरू करेंगे। मुझे मंजूर है। इससे स्पाइडरमैन को थोड़ी छानबीन करने का वक्त मिल जाएगा। वेल मिस्टर रॉबर्टसन, मैं उस कहानी पर काम शुरू करने के लिए तैयार हूँ। जाकर सो जाओ, हम कल सुबह सुबह शुरू करेंगे। मुझे मंजूर है। इससे स्पाइडरमैन को थोड़ी छानबीन करने का वक्त मिल जाएगा। मुझे यहाँ की भाषा नहीं आती, ना ही मुझे कोई जगह पता है। रॉबी सही था, मुझे सोना चाहिए और सुबह ताजा शुरुआत करनी चाहिए। हे, ये तो रॉबी है। ये इस वक्त चोरी छिपे कहाँ जा रहा है? कौन हो तुम? जिस आदमी ने मुझे आपका नाम दिया, उसने मुझे आपको ये दिखाने को कहा। जल्दी से अंदर आओ। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मिस्टर लेंस, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे सिर्फ जानकारी चाहिए। अब जब ग्रोइत्सिक पकड़ा गया है तो इसके बाद वो जरूर मेरी तलाश में आएंगे, उस डूम्सडे मशीन की तलाश में। वो लोग उससे उगलवाएंगे कि मैं कहाँ हूँ। मुझे अपनी जान का डर है। ऐसे भी लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि प्रोफेसर को किसने अगवा किया, ताकि वो उन्हें रोक सकें। मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूँ कि इसके पीछे कौन होगा। एक मिनट रुको, मेरा स्पाइडर सेंस। लेंस को ले चलो। मुझे रॉबी की मदद करनी होगी। तो तुम यहाँ हो? मैं ठीक हूँ, जाकर लेंस को बचाओ। इनको संभालो। पीछे देखो। हाँ? हमें कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहिए कि हम यहाँ आए थे। ये जगह तबाह कर दो। स्पाइडरमैन के पिछले एपिसोड
एपिसोड में। माफ करना कमांडर, एक ऐसी मुसीबत है जिसे सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं। इस वैज्ञानिक के पास एक ऐसी ताकत है जिसका कोई मुकाबला नहीं। मुझे उन 6 योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी। तो आपका छठा भुला हुआ योद्धा कौन है? मिस्टीरियो की जगह लेगा वल्चर। ये पासपोर्ट्स मेरी मम्मी और पापा के थे? यकीन मार लो हैं। मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि ये आदमी असल में है कौन। हाँ? शील्ड हेडक्वार्टर्स? चाहे जो भी हो, रिचर्ड और मैरी पार्कर के नाम से दाग नहीं हटना चाहिए। क्या? तुम्हारे माता पिता रशिया के जासूस थे। मैं रशिया जाना चाहता हूँ। स्पाइडरमैन कहाँ जा रहा है? अगर आपने पीटर को भेजा तो फिर मैं भी जाऊंगा। जिस आदमी ने मुझे आपका नाम दिया उसी ने कहा कि मैं आपको ये दिखाऊं। अब जब ड्राइड पकड़ा गया है मुझे अपनी जान का डर है। लेंस को ले जाओ, इस जगह को तबाह कर दो। रॉबी, अब क्या? देखो, इसमें इतना बारूद है कि शहर के 4 इलाके बर्बाद हो जाएंगे। ये मुझे दो, एक K8 इंसेंडियरी मशीन। मैं जानता हूँ इसका क्या करना है। सचमुच तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? मैं मिलिट्री के बॉम्ब को बेकार करने वाले यूनिट में था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस वक्त सीखी चीज आज काम आएगी। रॉबी, आज तो तुमने मुझे हैरत में ही डाल दिया। अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूँ। इस बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी एक रूसी जेल कोठरी में रात नहीं बिताना चाहेगा। बहुत खूब सिल्वर सेबल। मैं और मेरे साथी महंगे जरूर हैं, मगर काम पूरा करते हैं। अब मुझे भी कुछ काम करना है, तुम जाओ। तुम कौन हो? तुम जानना चाहते हो तुम्हें किसने पकड़ा है? तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है। मॉस्को शहर की एक खूबसूरत सुबह। बहरहाल मैंने यहाँ क्या पाने की उम्मीद की थी? मुझे बस इतना पता है कि मेरे माता पिता अमेरिका के देशद्रोही थे। नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। हाँ, रॉबी इतनी जल्दी जा रहा है? ये दूसरी बार है जब वो मुझे टालने की कोशिश कर रहा है। उसका इरादा क्या है? कहीं जा रहे हो? पीटर, तुम क्या करने पर तुले हो मिस्टर रॉबर्टसन? देखो, यहाँ पर मुझे कुछ काम करने हैं जो खतरनाक हो सकते हैं। जेमिसन मुझे मार डालेंगे। देखो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। रॉबी, मेरे प्यारे दोस्त, क्या हाल है तुम्हारे? मैं बढ़िया हूँ बोरिस। पीटर, ये मेरा प्यारा दोस्त है, डिटेक्टिव बोरिस पुश्किन। मिलकर खुशी हुई। आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मैं कई साल पहले यहाँ पर काम किया करता था। दोस्त रॉबी ने एक बार मेरी जान बचाई थी। बोरिस, ये यादें ताज़ा करने का वक्त नहीं है। मुझे ग्रॉइडजिक के बारे में जानकारी चाहिए। तुम यकीन कर सकते हो, वो जर्मन वैज्ञानिक दूसरे विश्व युद्ध के बाद से एक झूठे नाम से यहाँ रह रहा था। मगर ये बताइए, आपको ये कैसे पता चला? उस अपहरण के बाद ग्रॉइडजिक की बेटी हमारे पास आई थी, बहुत परेशान थी। टेलीफोन मिनिस्ट्री से अपनी रिटायरमेंट। वो जर्मन वैज्ञानिक दूसरे विश्व युद्ध के बाद से एक झूठे नाम से यहाँ रह रहा था। मगर ये बताइए, आपको ये कैसे पता चला? उस अपहरण के बाद ग्रॉइडजिक की बेटी हमारे पास आई थी, बहुत परेशान थी। टेलीफोन मिनिस्ट्री से अपनी रिटायरमेंट के बाद ग्रॉइडजिक अपनी बेटी और दामाद के साथ रह रहा था। मेरे दोस्त, क्या तुम हमें उसका पता बता सकते हो? बहुत जरूरी है। अफसोस, मैं ऐसा नहीं कर सकता कानूनी तौर पर। मैं समझता हूँ। ये यहाँ क्यों आए हैं, जल्दी बताओ। मेरा नाम रॉबर्टसन है। मैं चीफ ऑफ पुलिस हूँ, मुझे पता है तुम कौन हो। कॉमिसर क्रगॉव, मैं इन्हें ये बता रहा था कि हमारे यहाँ किस तरह से कम जुर्म होते हैं और आपके अमेरिका हमारे देश में कितने जुर्म होते हैं और कितने नहीं, ये सब इन पत्रकारों को बताने की कोई जरूरत नहीं। अब इन्हें फौरन यहाँ से निकालो। जाओ जाओ अमेरिकी चूजों। गुड लक मेरे दोस्त। कौन है आप? दरवाजा बंद करो। नहीं, हम तुम्हारे पापा को ढूंढने में तुम्हारी मदद करने आए हैं। मैं जो रॉबर्टसन हूँ, न्यूयॉर्क का एक पत्रकार। मैं पीटर पार्कर हूँ, एक फोटोग्राफर। पार्कर? क्या तुमने पार्कर कहा? हाँ। अंदर आओ जल्दी।
अच्छा, क्या तुम्हारा रिचर्ड और मैरी पार्कर से कोई रिश्ता है? आप मेरी मम्मी और पापा के बारे में कैसे जानती हैं? आज जहाँ तुम खड़े हो, आखिरी बार मैंने उन्हें वहीं देखा था। ये बात 20 साल पहले की है। तुम्हें हमें अपने साथ अमेरिका ले जाना होगा। केजीबी वाले हमारे पीछे पड़े हैं। उन्हें पता चल गया है कि हम देशद्रोही होने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। हम असल में अपने देश से ईमानदार हैं। हम यहाँ सिर्फ तुम्हें चेतावनी देने के लिए आए हैं। हम मॉस्को से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुम्हें किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा। रेड स्कल ने मुझसे वो डूम्सडे मशीन जबरदस्ती बनवाई। ये हथियार अब भी वही है, इतने सालों बाद भी न्यूयॉर्क शहर में ही। अब तो वो और खतरनाक बन गई है। वुल्फ गैंग, इस बक्से में वो सारी जानकारी है जो हमें डूम्सडे हथियार के बारे में मिल पाई। अब इसे आजाद दुनिया में वापस ले जाना तुम्हारे हाथ में है, अगर हो सके तो। मैं कोशिश करूंगा। हमारा एक बेटा है जो तुमसे थोड़ा सा छोटा होगा। हम उससे बहुत प्यार करते हैं। अगर हमें कुछ हो जाए तो। मेरे पापा जानते थे कि विमान दुर्घटना के पीछे केजीबी का ही हाथ है, और अब मेरे पापा को किसी ने अगवा किया है जो इस डूम्सडे हथियार के पीछे पड़ा है। क्या तुम्हारे पापा ने कुछ और कहा था जिससे हमें मदद मिल सके? हाँ, वो 6 योद्धा, वो बार बार कहते थे मुझे उन 6 योद्धाओं को ढूंढना है। इलियाना, क्या तुमने पहले कभी ये निशान देखा है? हाँ, हाँ देखा है। आइए, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे पापा तुम्हारे देश के लोगों को ये चीज देना चाहते थे, और ये तुम्हारे मम्मी पापा ने उन्हें दिया था। उम्मीद है इससे तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाए। लाओ, इसे जल्दी से मुझे दे दो। कार्ल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पीटर जरा ध्यान से। मैं उस बदमाश को वो इकलौता सबूत नहीं ले जाने दूंगा जिससे मेरे माता पिता पर लगा दाग मिट सकता है। लगता है मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। यो दोस्त, कमीलियन यहाँ? मैं तो बच गया, मगर कमीलियन भी फिर से एक बार साफ बच गया। नहीं, देखो वो जा रहा है। जरा एक मिनट, खुद को छुपाने के लिए उसने किसी और का रूप क्यों नहीं लिया? वो मुझे किसी जाल में फंसाना चाहता है इसलिए। मगर इस बार मैं फंसने वाला नहीं। जब तक मैं सच्चाई का पता नहीं लगाता मैं ऊपर ही रहूंगा। ये कौन सी जगह है? लगता है ये किसी तरह का मेंटेनेंस यार्ड और गोदाम है। रशिया में तुम्हारा स्वागत है स्पाइडरमैन। मैं तुम्हें रेड स्क्वायर से उड़ाकर टाइम स्क्वायर भेज दूंगा। क्या पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मुझे तुमसे छुटकारा मिल सके? डॉक्टर ऑक्टेवियस, शॉकर, वल्चर, यहाँ रशिया में? क्या तुम लोग यहाँ अलग अलग विमानों में आए हो या बदमाशों की टोली को खास डिस्काउंट मिला है? मैं हमेशा से तुम्हें और तुम्हारी लंबी जुबान को साइबेरिया भेजना चाहता था, और वो ज्यादा दूर भी नहीं है। चलो हम यहाँ कोई रशियन गेम खेलते हैं स्पाइडरमैन। हम रशियन आइस हॉकी खेलेंगे और स्पाइडरमैन को पद के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। नहीं, किंग पिन हमें ज्यादा इनाम देगा अगर हम इसे वापस जिंदा ले गए। मेरे अस्थाई अड्डे पर तुम्हारा स्वागत है स्पाइडरमैन। मानना पड़ेगा, मैंने इस दावत की उम्मीद नहीं की थी। मैं तुम्हारी जगह होता किंगपिन तो इतनी दावत नहीं उड़ाता। फिलहाल मजाक कर लो स्पाइडरमैन। जल्द ही मैं इतना ताकतवर बनूंगा जितना मैंने खुद भी नहीं सोचा था। तुम तो हर हफ्ते कोई ना कोई चाल सोच लेते हो फिर, तो ये वाली इतनी खास क्यों? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि बहुत जल्द तुम खत्म होने वाले हो। कई सालों तक जासूसी दुनिया में एक डूम्सडे मशीन की अफवाह फैली थी। वो मशीन जर्मन जासूसों ने दूसरे विश्व युद्ध के आखिर में न्यूयॉर्क में छोड़ी थी। मुझे पहले ये सब झूठ लगा, लेकिन वुल्फ गैंग के दोबारा सामने आने से मुझे एहसास हुआ कि वो कहानियां सच होंगी और वो हथियार अब भी सलामत होगा।
वो हथियार एक जर्मन जासूस ने बनाया था जो खुद को कहता था रेड स्कल। वो उसके जरिए दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। अब मैं भी वही करने वाला हूँ। दुनिया पर कब्जा? किंगपिन, अब तुम सचमुच बच्चों के कार्टून वाले विलन लग रहे हो। मेरा दावा है कि मेरी जीत असली होगी। अजीब है ना? अगर तुम्हारा दोस्त पीटर पार्कर नहीं होता तो ग्लॉयड जिग की बेटी कभी असली सुराग का जिक्र नहीं करती, जिससे मुझे डूम्सडे मशीन की जगह और काम का पता चलता। ये मैंने क्या किया? मैंने दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार को किंगपिन के हाथ में दे दिया। हालात भला इससे पत्थर और क्या हो सकते हैं? और अब इस मास्क के पीछे तुम्हारा असली चेहरा देखते हैं। क्या हो रहा है? मुझे किसी ने धोखा दिया है। क्या हो रहा है? मुझे किसी ने धोखा दिया है। ये बेहोश हो गया है। गैस काम कर गई। साथियों, कूड़ा हटाने का काम